वर्ल्ड चैंपियन मतलब वर्ल्ड चैंपियन होना कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया का विजेता जिसना पे हरियाणवी में कहा। और सबसे बड़ी बात के खास बात है इस लड़का में कि इसने जो यू कैरियर अपना बनाया है ना, शादी होने का बच्चा होने का बाद बनाया है। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं खेड़का जो गुजर गाँव है वहाँ पर। और बाबा जियों का ये था भंडारा था 51 दिन की तपस्या के बाद ऐसा अनमोल हीरा मिला है। ये लड़का आप देख लो, बॉडी बिल्डर है, यू वर्ल्ड चैंपियन मतलब वर्ल्ड चैंपियन होना कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया का विजेता जिसना पे हरियाणवी में कहा। और सबसे बड़ी बात के खास बात है इस लड़का में कि इसने जो यू कैरियर अपना बनाया है ना, शादी होने का बच्चा होने का बाद बनाया है। सारी जानकारी भाई तो लेंगे किस तरह पहुंचा कुकर इस लाइन में आया है। तो भाई राम राम। भाई राम राम जी। अपना शुभ नाम एक बार दर्शकों को बता। मेरा नाम गोलू राठी है जी। गोलू राठी, हाँ जी। तो गोलू तो मतलब गोल मोलो है और लेकिन तू तो सॉलिड वर्ल्ड चैंपियन बन गया। किस तरह शुरू करे भाई? जी मैं पहले वैसे नॉर्मल वर्कआउट करता था, फिर मेरी 2014-15 में गुरुजी के साथ संपर्क हुए। तो कौन से गुरुजी संदीप चौरान है मेरे। ये आपके गुरु हैं? हाँ जी। और आप शिष्य हो? हाँ जी। मतलब गुरु देख लो इतना मतलब चॉकलेटी बॉय है गुरु भी। तो गुरु जी से संपर्क किस तरह हुआ? गुरुजी से संपर्क एक भाई के द्वारा हुआ था। एक दोस्त था उनके, वो प्रैक्टिस करते थे इनके पास। उनके थ्रू मैं इनके पास पहुंचा था और जब से ही मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बॉडी बिल्डिंग की तैयारियां करता हूँ। हाँ जी। इसमें एक खास बात यह है भाई, तेरी शादी हो रही है। हाँ जी। जो बॉडी बिल्डिंग का तेरा जो यू मतलब ये उपलब्धि मिली है तना, या बेबी होने के बाद मिले, बेटी होने के बाद, तो ये मन में कहीं तो क्या है न्यू कहते हैं भाई ब्याह होया मतलब करियर खत्म, यह बात कम है ना। तो आपका मन में किस तरह आई कि बेटी भी होगी, शादी भी होगी, सब कुछ हो गया, बॉडी बिल्डर का? बॉडी बिल्डिंग जब मैंने स्टार्ट की उस टाइम मेरी शादी हुई थी। जब उस टाइम मैं मिस्टर दिल्ली था। और जिस टाइम मेरी गुड़िया हुई उस टाइम उससे 2 दिन बाद मैं मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल लेके आया था। और लेटेस्ट 19 फरवरी 2023 को मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आया था, सिंगापुर में हुई थी जो। अच्छा सिंगापुर में। तो देख लो छोरा, सिंगापुर तक अपना झंडा है ना लहरा का रहा है। और कहाँ से हो भाई आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से हो प्रॉपर? तो दिल्ली तो है लेकिन हरियाणा में आवा है, हरियाणा की माटी नहीं प्रणाम करे है, आज यहाँ खड़े है क्योंकि साधु संतों तल विशेष लगा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य का कितना योगदान मानोगे जो आप साधु संतों की सेवा कर रहे हो, इसका कितना योगदान? साधु संतों के साथ जी मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। साधु संतों के आशीर्वाद से ही ये उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जो सनातन धर्म में साधु संतों का योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, कहीं नहीं कहते हैं तो डोंग करें न्यू करें, लेकिन आप जैसे वर्ल्ड चैंपियन है वो मतलब पूज्य हैं, क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल गलत थ्योरी है लोगों की जो कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हठयोग करते हैं। आज 51 दिनों की पचदूणी तपस्या संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम जैसे राम देवता पर खेड़का गुजर में जो कर रखा है, रामानंद महाराज की शायद ये 5वीं तपस्या है। हठयोग करते हैं, ऐसे कोई गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और पर्सनली पूछूंगी भाई, जब आपकी शादी हुई आपने यूँ नहीं लग गया कि मतलब ये जिम्मेवारी बढ़ गई है, वाइफ तभी टाइम देना है, अरे तो यू कैरियर किस तरह बैलेंस करेंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो बढ़ती है लेकिन बॉडी बिल्डिंग में अकेला आदमी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता। उसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवार की और कोच साहब की होती है। इनके साथ के बिना बॉडी बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वाइफ की कितनी भूमिका मानते हैं? जो हमारी पूरे दिन की डाइट होती है वो घर वाले ही मतलब मेंटेन करके देते हैं। टाइम टू टाइम कोच साहब उनको समझाते हैं कि इस टाइम ये खाना है, इस टाइम वो खाना है, तो बना के तो वही देते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, वाइफ ने के सेक्रीफाई करे हैं न्यू कहेंगे, क्योंकि बिना सेक्रीफाई का कोई भी अचीवमेंट अपन मिल नहीं सकती है। अगर आप सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो जैसे मैं रात को लेट भी आता हूँ, 11 बजे आऊँ 12 बजे आऊँ, मेरी मील का ध्यान वही रखती हैं। 12 बजे घर आता हूँ तो भी मील देती हैं। सुबह जल्दी जिम जाता हूँ तो जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मील भी वही बना कर देती हैं। हाँ जी। अच्छा, कभी न्यू नहीं करे और ही है बॉडी बिल्डिंग वाल्डिंग छोड़ दे अपना घर रो खाम खाई, इतना खर्चा रोज के बदाम पहले इतना तो सारा टाबर खा, इतना तो कल्ला खा। नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई है। नहीं जी। तो मतलब पूरा योगदान है? पूरा स्पोर्ट है। हाँ जी। आगे की प्रक्रिया है? आगे की गेम की प्रक्रिया कोच साहब बताऊंगे, जिस चीज़ की प्रेप कराऊंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछूंगी भाई, आज हरियाणा में है ना, देखा न्यू कही कर है मतलब बॉडी तो बहुत सारे बच्चों पे है, लेकिन उसने है ना एक सही दिशा और मतलब सही मंजिल की तरफ नहीं पहुंचा पाते। क्या मानोगे उसमें नशा का योगदान मानोगे, गाइड मतलब सही नहीं हो पाते यू मानोगे? कुछ तो नशे का योगदान है। आज की जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ जो आज के
कोचेज हैं वो बच्चों को अच्छी तरह गाइडेंस नहीं दे पा रहे। कुछ बच्चे भी मतलब मिसगाइड होने के कारण गलत दिशा पकड़ जाते हैं। उनके साथ जो सप्लीमेंट्स वगैरह और जो डाइट वगैरह मेंटेन करनी होती हैं उस मिस गाइडेंस की वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक अच्छा कोच चुनना इस लाइन में सबसे ज़रूरी है। एक अच्छा कोच ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछूंगी भाई, शायद या पूछनी चाहिए नहीं, वो तो देखो ये दर्शक क्या करेंगे। अच्छा, इसमें टेम्पर का कितना योगदान है? कई बालक है ना अपना आपने मतलब बॉडी बिल्डिंग बना ली और कोच ने कह दिया भाई नान्यू ना करा, तो वो अपना आपने सर्वोपरि मानने लग जाए और मतलब कोच की बात नहीं मानते, मतलब एक स्थान जो है ना गुरु का वो नहीं मानते। इसमें इस चीज़ का टेम्पर का कितना योगदान मानना है? वो जो नहीं मानते वो उस लेवल पे ही रह जाते हैं जिस लेवल पे वो अपने आप में ईगो लेके आते हैं ना कि भाई मैं ये सब कुछ हूँ, तो वो वहीं रह जाते हैं। वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। कोच के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं होता। लेकिन जो हमारा वर्कआउट करवाते हैं और जो हमें गाइडेंस डाइट वगैरह बताते हैं वही बता पाएंगे कितने मतलब आपकी शरीर में कमियां हैं, कहाँ जाके वे पूरी होंगी। खुद से नहीं हो सकती ये चीज़ें कभी भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूंगी भाई, वो जो बहुत जरूरी है इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में आए और वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतते, सबसे मुश्किल जो चीज़ मतलब सबसे बैड एक्सपीरियंस है तेरा वो के है जो मतलब फील हो रही है तेना बात? और पहुंचने खातर बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हो गए, एक चीज़ बताओ। ऐसा तो कभी मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई बैड एक्सपीरियंस हो बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा अच्छा। हाँ, बस लास्ट के जो 7 से 8 दिन होते हैं कंपटीशन टाइम के, वो ज़्यादा टफ होते हैं। उसमें पानी वगैरह और जीरो कार्ब पे रहना पड़ता है, पानी वगैरह भी ड्रॉप हो जाता है। बस वो बैड एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। लेकिन वो हमारे कोच सब हमें इतना मोटिव कर देते हैं कि वो फील नहीं होता कि बैड एक्सपीरियंस है। जब हम जीत के आते हैं उस खुशी में सारे बैड एक्सपीरियंस भूल जाते हैं। मतलब जहाँ पे मेहनत करते रहो, आपका कहने का मतलब ये हुआ है कि कुछ भी बाधा नहीं आती? नहीं, कुछ ऐसा कुछ फील कोई नहीं खास होता। कुछ नहीं रहा, रुकावट की किसी ने टांग खींची हो, यूं खींची हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कुछ जी। भी नहीं है, मतलब आपकी मेहनत है तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। तो ये कोच साहब है, इनसे भी 2 बातें पूछेंगे हम जी। राम राम। मतलब आप पूरे हैंडसम हो जाने चाहिए थे बॉलीवुड में, आगे बॉडी बिल्डिंग में, और कोच बनकर वो भी, क्या कहना चाहोगे? ये मेरा शौक है क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ। अभी मैं आर्म रेसलिंग करता हूँ, इंडियन टीम कैप्टन हूँ और गोलू भाई का कोच हूँ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग कराना मेरा पैशन है, क्योंकि हमारे खेल में सबसे ज़्यादा धारणा है कि लोगों को ये साइड इफेक्ट होते हैं, ये चीज़ें होता क्या, आधी अधूरी नॉलेज से जो लोग कई चीज़ें यूज़ करते हैं उससे उन्हें देखने को मिलता है। वरना गोलू एक जीता जागता उदाहरण है। इसने फैमिली प्लानिंग भी की है, इतना कूल टेम्परामेंट, एकदम ठंडा स्वभाव का, और आज तक कोई सारे ब्लड चेकअप सब हमें कोई एक दिक्कत नहीं आई कभी भी। अच्छा, टेम्परामेंट का कितना योगदान मानो? आप तो एज ए कोच रहे हो, तो मतलब देखो बॉडी तो बहुत सारे बच्चों में मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ एक मतलब कूल माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। इसका कितना योगदान मानो? ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप कैसे सर्कल में रहते हो, किन लोगों के बीच में रहते हो। आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसा ही आपका मेंटल सेटअप बन जाता है। तो जितना आप अच्छे लोगों के बीच में उठते हो बैठते हो तो आपका मेंटल सेटअप भी वैसा ही रहता है। इसमें वो इन चीज़ों का कोई वो नहीं है कि हाँ थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है जब आप नमक पानी बंद करते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप उनको किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हो और आप अच्छा फील कर सकते हो एनर्जेटिक हर टाइम पे, कि आपको कमज़ोरी या कोई भी चीज़ महसूस ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हमें आखिरी के दिनों में ही करनी होती है, उसी टाइम पर हमें खाना भी कम करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज होता है, लेकिन उसे हम अच्छे से हैंडल करते हैं। अच्छा, ये लड़का गोलू है जो आप तक जुड़ा है, कितना टाइम हुआ आपसे जुड़े? गोलू को और मेरे को हो गए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। हम दोनों मिले थे एक भाई के थ्रू, तो तब से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा, मतलब आपका विजन तब तक क्लियर था या फिर मेहनत करे गए और उसका बाद मतलब अचीवमेंट मिली है? मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग हमने की थी पहले भाई का था कि भाई का वजन नहीं बढ़ता था, कि बाइसेप साइज और उतना नहीं आता था, तो पहले हमने वो, फिर जब साइज उतना आ गया तो हमारा ये प्लान बना गोलू बॉडी बिल्डिंग खेल लेते जब शरीर तैयार है तो। फिर पहले मिस्टर दिल्ली का टाइटल किया, फिर हमने मिस्टर इंडिया का टारगेट लेके उसकी तैयारी की, फिर उसके बाद हमने मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी की, और धीरे धीरे करके हमने ये सारी चीज़ें अचीव की गोलू ने। लेकिन इसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है कि कभी हार नहीं मानता, कि मतलब करना है तो करना है। और जो आप कह रहे थे कि सेक्रीफाइस होती है, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन पार्टनर भी इतना अंडरस्टैंडिंग होता है ना। तो अर्चना जो है भाई की जो वाइफ है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया है कि दोनों बढ़िया से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो जाए या उसके बाद कि आपको प्रेशर आ गया तो आप अपने सपने नहीं छोड़ोगे। उनको भी पता होता है आपके लिए आपके सपनों की कितनी महत्व है, और तो वो लोग भी पूरा योगदान देते हैं इसमें। एक छोटी सी बात आप तो पूछूंगी, जो मतलब यू फ्यूचर है इस लाइन में अगर ले वहाँ, अगर आप इकोनॉमिकली भी ले वहाँ, सोशली तो है या देखो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जितना थोड़ी, तो इसमें फ्यूचर को लेकर कितना ब्राइट है? फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा नए एथलीट आ रहे हैं। हमारा यूथ इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेके आगे आ रहा है, क्योंकि होता क्या है, यूथ को अगर आप सही दिशा नहीं दोगे तो वो नशों पतों में पड़ जाएगा। उन्हें सही डायरेक्शन मिल जाए तो यूथ एक जगह अपना मोटिवेट होकर पूरा का पूरा खेलों में, बॉडी बिल्डिंग में इंडिया का नाम रोशन करेगा।
आपको कोच बनने मतलब आप खुद एक बॉडी बिल्डर दिखो हो और एज भी आपकी बहुत ही कम है, इतनी ज़्यादा नहीं लग रही मेरे को, तो मतलब कोच बनना ही क्यों? अपना कभी खुद भी मेरे को खुद को जब मैं 22-23 साल का था, बहुत सारी आज से 10-11 साल पहले इंजरीज हुई, तो उनको ओवरकम करना इंडिया में वो चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे कि आप कैसे ओवरकम करो, कैसे इन चीज़ों को, तो उस टाइम पे बॉडी के बारे में सारा पढ़ना। और आज मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ आर्म रेसलिंग में, पंजा लड़ाना जिसे कहते हैं। हाँ, तो उसमें मैं इंडियन टीम कैप्टन हूँ, तो वो चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ती हैं जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पैशन है और मज़ा आता है सीखने में। अच्छा, एक और आखिरी में पूछांगे, गोलू है जो आपका शिष्य है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, कैसा लगा एक गुरु का तौर पर? वो होता है ना कि मतलब वो जो आखिरी के एक हफ्ते की खुशी थी, हम वहाँ पहुँचे थे, सारी तैयारी करके सारा, वो चीज़ें हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम सिंगापुर पहुँच गए हैं, वहाँ पे आखिरी में हमारे पास जिम नहीं है, तो भी हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक रोड पे वॉक कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, और दूसरे देश में जाके भी मील को कंट्रोल करना, सारी चीज़ें हैंडल करना। तो वो एक मतलब जब भाई के 2 मेडल आए, 2 गोल्ड आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो मतलब एक ड्रीम कम ट्रू है। अच्छा, कई लोग कई मतलब बच्चे दुआ ही देते हैं कि मतलब सरकार की तरफ था अपन कोऑपरेशन नहीं मिलता और सहूलियत नहीं मिलती, तो ये जो जीते अचीवमेंट प्राप्त करिए, क्या कहोगे इसमें? मतलब सरकार का ये मायने रखा है या फिर खुद का जो एक मतलब एकाग्रचित होगा मेहनत करना? गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे खेलों में बहुत कम है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं, स्पॉन्सरशिप देती हैं, और वो हर तरीके से हम चाहते हैं कि हम उन्हें कोलैबोरेशन में लाएं, उनका सपोर्ट हासिल करें हर तरीके से। तो इन चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहो कि जिसने बढ़ना है ना वो खुद रास्ता ढूंढे हैं, ये तो है। मतलब जैसे कि हमें हर एक फील्ड में एग्जांपल मिलता है कि जिसने ठान लिया वो कर सकता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे हैं और बहुत सारे हरियाणा वाले ना तो मतलब सॉलिड बॉडी हो हर बॉडी बिल्डर बनना है, ये कॉमन सी कहावत है, तो खिलाड़ी कबड्डी का, कुश्ती का या फिर बॉडी बिल्डर। आप तो अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह? मेरी और गोलू भाई की इंस्टाग्राम पे आईडी है, गोलू भाई की आईडी है गोलू राठी मिस्टर वर्ल्ड के नाम से, और मेरी है संदीप शोरान के नाम से, सैंडी शोरान। तो हमारी पूरी बेल्ट है हरियाणा में, सारे भाइयों का मोस्ट वेलकम है। किसी को कोई भी चैलेंज आ रहा हो किसी भी खेल में, हमारे पास अभी कॉमनवेल्थ में भी मेडल आए हैं काफ़ी रेसर्स के, और कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स के भी काफ़ी एथलीट हैं, जूडो के, कबड्डी के, रेसिंग के। तो हम उन्हें गाइड करते हैं रेगुलरली, और आयुर्वेदिक चीज़ें भी उन्हें यूज़ करवाते हैं कि वो कभी डोप में ना फंसें और अपना बिना किसी साइड इफेक्ट के बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट ला पाएँ। तो सिर्फ डोप की बात आएगी तो एक और पूछूंगी भाई, मतलब ये जो बॉडी है गोलू की, या जमा देसी चीज़ खा का हो रही है या फिर ये जो और प्रोटीन और ये फलाना दिगड़ा और कुछ चल रहा है, इन पर डिपेंडेंट है? की कहोगे? मैं बताता हूँ, हमारे जो सप्लीमेंट है हज़ारों तरीके के आते हैं, लेकिन सब डोप में नहीं आते हैं। प्रोटीन डोप में नहीं आता। अगर आप नेचुरल और असली यूज़ कर रहे हो, सबसे मेन वो है, तो आपको पता होना चाहिए आपको किस टाइम पे क्या चीज़ कितनी यूज़ करनी है, तो मेन उसका गेम रहता है। अब मैं भी खुद वार्डा नाडा क्लियर हूँ दोनों, और गोलू का भी अगर हम डोप कराएंगे तो 1 महीने बाद ये डोप फ्री मिलेगा आपको। अच्छा, एक और बात पूछूंगी इसमें, मतलब लगभग कितना खर्चा आ जाए कोई अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहता है? मतलब डाइट अगर आप 1 साल की लेकर चलना चाहो तो लगभग कितना खर्चा आ जाए? जी, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि साल भर में 2 से 4 लाख रुपए आसानी से खर्चा आ जाता है एक बच्चे का, क्योंकि डाइट ही ले जाती है 2 से 3 लाख रुपए, और बाकी आप प्रोटीन भी यूज़ करोगे, सप्लीमेंट भी यूज़ करोगे, तो उनका भी खर्चा रहता है। तो देख लो, अगर किसी ने भी अगर इस फील्ड में करियर बनाना है, इसका बढ़िया हैंडसम और मतलब एक मेंटली भी सेट कोच कोई नहीं मिलेगा, कांटेक्ट कर सको हो। गोलू राठी नाम था, वर्ल्ड चैंपियन के आईडी है इंस्टाग्राम पर, उन्हें फॉलो कर सको, बातचीत कर सको। बाकी सर की भी जो आईडी है वो भी सर बता देंगे एक बार सर। सैंडी शोरान के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी आपको, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और गोलू की आईडी है मिस्टर वर्ल्ड गोलू राठी के नाम से, यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है। आज का मेरा ये इंटरव्यू कैसा लग गया? एक वर्ल्ड चैंपियन का इंटरव्यू मैंने लिया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और गोलू के लिए क्या कहना चाहोगे? इतना मतलब कूल डाउन बंदा है, एक शब्द नहीं बोला, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहा है, लेकिन उसका बाद भी मतलब शो ऑफ नहीं करता। गोलू के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।